अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। रहील कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। रहील पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने ये आला बनाकर उन नबीना अफराद के लिए एक बेहतरीन काविश की है जो नहीं देख पाते। मुझे सबसे पहले तो मेरे व्यूवर को अपना मुख्तसर सा तारुफ बताइएगा कि आप किस इलाका से आपका तल्लक है, आपके वालिद क्या करते हैं और किन किन लोगों ने आपको यहाँ तक पहुँचने में सपोर्ट किया। जी मेरा नाम तो राहिल अंजुम आपने बता ही दिया, और जो मेरा ताल्लुक़ है वो ज़िला बिम्बर का एक नवाही गांव है जहूंजा, पिंडी जहूंजा, जो कि ज़िला बिम्बर का जो है वो काफ़ी मशहूर और दूसरा बड़ा गांव है। उधर से मेरा ताल्लुक़ है, और मैंने जो है वो अपनी इब्तदाई तालीम रीड फाउंडेशन स्कूल जहूंजा से हासिल की, प्राइमरी तक। फिर उसके बाद मैट्रिक मैंने रीड फाउंडेशन हाई स्कूल पिंडी से हासिल की। उसके बाद रीड फाउंडेशन कॉलेज बिम्बर गरबी से मैंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की। और अभी रिसेंटली मैंने मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बीएससी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की डिग्री जो है वो अपनी हासिल की है। आप इस काम में इंजीनियरिंग के काम आप जब में किया तो फैमिली में फैमिली का कोई बैकग्राउंड को बता दीजिएगा, तारफ़ कर दीजिएगा कि आपके वालिद साहब ने, भाइयों ने, चच्चों ने, किस बंदे ने आपको जो है ना सपोर्ट किया कि आप यहाँ तक पहुँचे। जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ कि मेरे वाले साहब जो हैं वो आर्मी से जो रिटायर हैं, और अभी जो है वो मीरपुर यूनिवर्सिटी में एज अ सिक्योरिटी गार्ड जो है वो एज अ जॉब कर रहे हैं। तो कोई भी काम हो, कोई भी प्रोजेक्ट मैंने बनाना हो या कोई भी मशवरा करना हो, मैं वाले साहब से करता हूँ, और वो जो है हमेशा मुझे जो है वो मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है। कभी किसी ने किसी अच्छे काम में कभी किसी ने रोका नहीं है। कहीं भी कोई फलाह इंसानियत का काम हो या कोई भी इस तरह के हो, तो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो है वो मेरे दोस्त जो हैं वो काफ़ी मुखलिस दोस्त हैं। सबसे पहले मैं उनसे इस बारे में डिस्कस करता हूँ कोई भी चीज़, वो फिर मुझे मशवरा देते हैं। और फैमिली जो है वो हमारी काफ़ी कोऑपरेटिव फैमिली है। इसके अलावा जो मेरे जो आपसे कह रहे थे कि अंकल्स वगैरह, वो सब बाहर होते हैं, कुवैत होते हैं। तो लेकिन जो है वो फाइनेंशली जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है। लेकिन यह है कि काफ़ी कोऑपरेटिव और सपोर्टिव फैमिली है। कभी किसी ने कोई रुकावट नहीं डाली कि आप जो है वो ये गलत कर रहे हैं, ये ऐसे ना करें वैसे ना करें। रहील इसका थोड़ा सा मुझे ये जो चश्मा है इसका थोड़ा सा मेरे व्यूवर्स को बताइएगा। जी बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं, ये जो स्मार्ट ग्लासेस फॉर ब्लाइंड पीपल्स हमने बनाई हैं, इसका जो मेन फंक्शन ये है, आपने देखा होगा जो नाबीना अफराद है उनको चलने के लिए हमेशा एक सहारे की ज़रूरत होती है, जो कि एक बंदा जो उनके साथ चलता है उनको बताता है कि सामने कोई रुकावट आ गई है, कोई जो दीवार है, कोई कोई किसी किस्म की भी रुकावट आ जाती है, वो उनको बताता है। तो बाज़ अगर कोई बंदा ना हो, वो टकरा जाते हैं, बाज़ ज़ख्मी हो जाते हैं बाज़ अवत। तो ये बेसिकली हमने उनकी आसानी के लिए ये एक ऐनक तैयार किया जो कि पहनने में इंतहाई आसान और कंफर्टेबल है। पता वो समझ ले ऐसे ही वो चल रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आम एक ऐनक पहनते हैं वैसे वो इसको पहनेंगे। इसके अंदर जो हमने टेक्नोलॉजी यूज़ की है उससे ये होगा, इसके अंदर जो हमने माइक्रो कंट्रोलर आर्डिनो बेस है, ये बेसिकली जो टेक्निकल लोग हैं वो उसको समझ सकते हैं। और इसमें यह है कि जैसी कोई भी किसी किस्म की भी रुकावट उनके सामने आएगी, 4 फुट के फासले से पहले उनको अलर्ट मिल जाएगा कि सामने जो है वो रुकावट आ गई है। वो जो अपना दुरुस्त तयन जो है वो काट लेंगे। इसके अलावा जो नबीना अफराद हमेशा दूसरों पर डिपेंड करते हैं, टाइम वगैरह का उनको नहीं पता चलता कि क्या टाइम हुआ है, टाइम पूछने के लिए हमेशा दूसरों को ही वो कहते हैं। तो इसके अंदर जो हमने वॉच यूज़ किया वो सिर्फ एक बटन प्रेस करेंगे तो वो जो उसी वक्त उनको टाइम भी बता देगी। इसके अलावा नमाज वगैरह का अलार्म वगैरह लगाना हो वो भी सारा सिस्टम बता देगी। ये मुकम्मल एक रिचार्जेबल है, इसके अंदर मोबाइल चार्जर के थ्रू एंड्रॉयड चार्जर से ये चार्ज भी होती है। यूएसबी पोर्ट के भी हमने इसके अंदर लगाई है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर वो धूप में चल रहे हैं या इसको, इसके अंदर हमने छोटी सी एक सोलर प्लेट लगाई है, अच्छा। जिससे ये होगा कि इसको आप धूप में रख दे ऑटोमेटिकली चार्ज भी हो जाएगी। तो ये इसका जो है वो मेन फंक्शन है जो कि हमने नाबीना अफराद के लिए, ऐसे लोग जिनको जो कि काफ़ी एहसासी कमतरी का शिकार है, जिनको माशरे में वो मुकाम नहीं दिया जाता। नंबर एक तो उनका मुकाम माशरे में बुलंद किया जाए, और उनकी सहूलत के लिए जो है वो विजुअली इम्पेयर जो पीपल्स हैं उनके लिए हमने क्लासेस तैयार की हैं। मैं इसका थोड़ा तजर्बा करना चाहूँगा ताकि मेरे व्यूवर्स को भी समझ लगे जी 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 कि ज़रूर। सपोज के। जी, ये इसको पहनना है जैसे आपने अपनी ग्लासेस पहनी हुई थी दूसरी, जी जी। बिल्कुल ऐसे ही इजीली। तो अ, इसके पीछे, जी इसके पीछे जो है वो इसका बटन लगा हुआ है, ये ऑन हो गया। ठीक है। जी, अभी आप इधर देखें सामने। जी नाजरीन, सपोज के जो है ना जी, मुझे नज़र नहीं आता तो मुझे इन्होंने ये ग्लासेज उन्होंने तैयार की है, रेल भाई ने ये लगा दी है। तो रेल भाई अभी मैं रास्ते में चल रहा हूँ तो जी मेरे आगे कोई चीज़ आ गई है तो ये कैसे कैसे मुझे पता चलेगा कि मेरे आगे चीज़ आ गई है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको बोल कर पता चल जाएगा। थोड़ा ठीक ऊपर है। देखें आप, ऐसे ये आप सीधा समझ ले जा रहे हैं। ठीक है। अब जैसे ही कोई रुकावट आएगी आपके सामने, वाह ज़बरदस्त। ये आपको अलर्ट मिल गया कि सामने कोई रुकावट आ गई है। ये 4 फुट के फासले से जो है ये बता देगी 4 फुट तक।
बिल्कुल जी, ज़बरदस्त। और दूसरा आपने बात की कि जो है ना जी वो क्या इसमें जो जो टाइम। बुजुर्ग हमारे हैं वो जी टाइमर उसका जी जी। उसका थोड़ा सा। बिल्कुल, ये अभी आप मेरी तरफ देख रहे हैं, मतलब सामने रुकावट आ गई है, ठीक है। इसका पीछे एक बटन लगा हुआ है, इधर से आप बटन प्रेस करेंगे। ठीक है। सॉरी, इधर 12:39 PM ये बता देती है कि ये यानी टाइम कि हुआ ये है। टाइम भी बता जी देती है। बिल्कुल, ये टाइम भी बता देती है। ठीक हो गया। ज़बरदस्त जी। रहील भाई इसके अलावा मेरे व्यूवर को बताइएगा कि ये तो जो ऐनक है नबीना फ़राद के लिए आपने तैयार की। इसके अलावा इससे पहले आपने क्या क्या तैयार किया? हमारा जो मेन सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, सबसे पहला, वो हमने कोरोना वायरस के दिनों में, जबकि पूरी दुनिया स्टक हो चुकी थी, हमने जो है वो कोरोना वायरस डिसइंफेक्शन वॉक थ्रू गेट ज़िला बिम्बर के अंदर सबसे पहले हमने DHQ में इंस्टॉल किया। उसके बाद ज़िला बिम्बर में मुख्तलिफ मखसूस मकामात, जिसमें ब्रिंगो हो गया, पिंडी जिंजो हो गया, बरसाली हो गया, पिथौरानी हो गया, इसके अलावा समानी हो गया, इसके अलावा मीरपुर में भी काफ़ी जगह पर जो है वो इंस्टॉल किए गए थे। उसके बाद अभी रिसेंटली हमने, आपने देखा होगा कि काफ़ी जो महकमा बरकियात और लाइनमैन जो होते हैं वापडा के, हर साल तकरीबन काफ़ी लोग डेथ हो जाती है उनकी, बिजली के साथ, पोल के ऊपर बिजली के साथ लगने की वजह से। बेशक है, सही उनकी है। सेफ्टी के लिए, क्योंकि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, तो उनकी सेफ्टी के लिए हमने बेसिकली जो है वो एक सेफ्टी किट डिज़ाइन की थी, जिसमें ये था कि लेट्स सपोज, सबसे पहले उसमें हमने एक घड़ी बनाई थी कि अगर उनको नहीं पता, फॉर एग्जांपल सम टाइम होता है कि उनको नहीं पता चलता, वो जाके पोल को हाथ लगाते हैं, पोल होता है शार्ट, वो बेचारे उधर ही उनकी डेथ हो जाती है। तो उसमें यह है कि जैसे ही वो पोल के पास जाते हैं, उनको इंडिकेशन मिल जाती है, अगर पोल शार्ट होगा उनको पहले से जो है वो अलर्ट मिल जाएगा, पोल शार्ट है, इसके पास नहीं आपने जाना। इसी तरह उनके हमने जैकेट्स ऐसी डिज़ाइन की थी जिसमें यह लेट्स सपोज खुदा नास्ता, अगर वो गिर भी जाते हैं, उनकी बॉडी को किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। उसके बाद जो है वो अगर जब ऊपर काम कर रहे होते हैं लाइव वायर्स में, तो वो ऊपर उनको पता नहीं होता उस उनका डिस्टेंस कितना है लाइव जी वायर से। जी। तो वो ये है कि जैसे ही वो उनके करीब पहुंचने लगते हैं, अगर वो लाइव वायर्स हैं, तो वो जो उन्होंने सेफ्टी हेलमेट पहना होगा, उससे उनको उसका डिस्टेंस भी पता चल जाएगा। या अगर कोई खतरा होगा तो वो इंडिकेशन जिस तरह ये बीप के थ्रू उनको पता चल जाएगा कि ऊपर खतरा है, इससे ऊपर नहीं जाना, इससे नीचे नीचे रहकर काम करना है। तो अभी ये तीसरा जो हमने, जो ब्लाइंड पर्सन के लिए ये तीसरा हमने प्रोजेक्ट किया। जी नाजरीन, जैसे कि रहील ने बताया कि चश्मा तो उन्होंने नबीना अफराद के लिए तैयार किया ही, लेकिन इससे पहले इन्होंने महकमा बरकियात और महकमा वापडा के लिए सेफ्टी किट्स जो लाइनमैन के लिए वो तैयार की हुई हैं। तो ये बड़ी जो है ना जी एक अच्छी खबर है। अगर जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान तक मेरी ये बात पहुंच सके, या वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर ख़ान तक ये मेरी बात पहुंच सके, तो इस नौजवान को इस मामले में भी प्रमोट किया जा सकता है कि सेफ्टी किट्स लाइनमैन जो हैं वो पाकिस्तान के हैं या आज़ाद कश्मीर के हैं, वो साल साल से जो है ना जी इन जो करंट लगने से जहाँ बाग होते आ रहे हैं। आज़ाद कश्मीर की बात करें तो आए दिन ये इतलात आती रहती हैं कि फ़लाँ लाइनमैन खंबे से जो है ना जी वो तारें ठीक कर रहा था, बिजली का झटका लगने से मौके पर ही जहाँ बाग हो गया। तो फौरी तौर पर अगर जो ये महकमा जात हैं, इनके लिए इंजीनियर राहिल अंजम जैसे नौजवान की, इनकी टीम की खिदमात हासिल की जाएँ, तो बड़े छोटे पैमाने पर लो बजट में ये पूरे आज़ाद कश्मीर के लिए, वापटा के महकमे के लिए, जो हमारा बरकियात का महकमा, उसके लिए किट्स तैयार कर सकते हैं। ये तो होगी रेल भाई आपकी जो ये चीज़ें हैं जो आपने गाय बगाए अपनी मदद आपके तहत तैयार की। फ्यूचर प्लानिंग में आपका कोई बड़ा कोई तहलका मचाने का कोई प्रोग्राम हो? जी बिल्कुल, हम अक्सर तो हम दोस्तों में डिस्कस करते हैं, भाई हम तब भी बताते हैं जब वो चीज़ बन जाती है। ठीक है। तो अभी आपने पूछा तो मैं ये आपके प्रोग्राम की तवज्जो से एक ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहता हूँ कि जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। जी। तो मैंने बचपन में मैट्रिक में ही था, शायद मैट्रिक के बाद जो है वो हमारे घर में यूपीएस नहीं था, तो मैंने एक छोटा यूपीएस तैयार किया था, मिनी यूपीएस, जो कि मोटरसाइकिल की बैटरी से चलता था। तो अभी जो है वो हमारे पास गाड़ी नहीं है, तो मैं सोच रहा था, मैंने डिस्कस किया कि क्यों ना इलेक्ट्रिक सोलर कार बनाई जाए, जो कि पाकिस्तान की और आज़ाद कश्मीर की सबसे पहली कार होगी जो कि शमसी तवानाई से चलेगी। जबरदस्त, यानी कि आप चाहते हैं कि आप अपनी कार जो है वो खुद बनाएं। जी जी बिल्कुल, हम बना सकते हैं। तो फिर उसमें ये था कि जब मैंने दोस्तों वगैरह से डिस्कस किया और थोड़ी बहुत हमने डिस्कशन की, उसके लिए थोड़ा बजट हमें हाई चाहिए था। तो ठीक वो है। फिर हमने जब, क्योंकि हम कोई भी काम जो है वो मशवरे के बगैर नहीं करते, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं, उसको हर पहलू से देखते हैं। तो फिर जो है वो हमने डिसाइड ये किया कि अब हम जो है वो एक इलेक्ट्रिक सोलर बाइक बनाते हैं, जो कि ज़िला मेड इन बिम्बर होगी, मेड इन आज़ाद कश्मीर होगी और मेड इन पाकिस्तान होगी, और पाकिस्तान की सबसे पहली सोलर इलेक्ट्रिक बाइक होगी जो कि शमसी तवानाई से चलेगी। नाजरीन देखिए,
इन नौजवानों में अल्लाह ताला ने कितनी खुदादाद सलाहियतें रखी हुई हैं। इंजीनियर रहील अंजम के मुताबिक इनके घर में कह रहे हैं जी कि गाड़ी नहीं थी, तो मैंने उस पर काम किया, मेरी टीम ने काम किया और हम इस पोजीशन में पहुंच चुके हैं कि शमसी तवानाई से चलने वाली गाड़ी बना सकते हैं। तो अहले जो सरवत लोग हैं उनको मेरा पैगाम है कि अगर वो सपूत बिम्बर बाबे कश्मीर ज़िला बिम्बर के इस खुदादाद सलाहियत रखने वाले नौजवान की सपोर्ट करें, हुकूमत इसकी सपोर्ट करे, तो बिलाशुबा रहील के मुताबिक जो जी वो आज़ाद कश्मीर की पहली सोलर कार बनाने की ये बंदा सलाहियत रखता है और उसके अलावा सोलर मोटरसाइकिल बनाने की भी सलाहियत रखता है। रहील, मुझे आप ये बताइएगा कि कौन कौन से अदारे हैं, कौन कौन सी हुकूमत के जो सरकर्दा लोग हैं जिन तक ये आप पैगाम पहुँचाना चाहें, तो वो आपकी बात सुने और आपकी तरफ रुजू करें। जी बिल्कुल, आप गवर्नमेंट का जिक्र कर रहे हैं, तो इससे पहले भी मुतअद्दिद बार हम गवर्नमेंट को इस बारे में आगाह कर चुके हैं, तो कि हमारे साथ जो हमें सपोर्ट किया जाए, हमें प्रमोट किया जाए। हम बिल्कुल लो बजट में, यकीन करें ये लोग इतना पैसा ज़ाया करते हैं आज़ाद कश्मीर का, हमारे टैक्सों का ही पैसा होता है, फजूल कामों में ज़ाया हो जाता है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये एक टेक्निकल चीज़ और एक इनोवेशन चीज़, इस तरफ नहीं ये ध्यान देते, रिसर्च की तरफ। सबसे पहले तो मैं, क्योंकि मुझे ये ज़िला बिम्बर के जो लोग हैं इन्होंने कभी ना उम्मीद नहीं किया, तो मैंने कभी भी आज तक जिससे भी हमने सेफ्टी किट्स का भी हमने किसी से स्पॉन्सर किया था, इससे पहले डिसइंफेक्शन किट का भी हमें किसी ने स्पॉन्सर किया था। तो मैं अपने जो बिम्बर के लोग हैं, जिसमें सबसे पहले तो जितने भी रेस्टोरेंट है बिम्बर के, बड़े शान रेस्टोरेंट हो गया, डिस्काउंट सेंटर हो गया, वाजवान हो गए, इसी तरह जो दूसरे तीसरे रेस्टोरेंट हैं, उनको ये मैं मशवरा देना चाहता हूँ कि आप लोग हमसे रब्ता करें। हम आपको एक ऐसी सोलर इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो बना कर देंगे, जिससे आप जो है वो डिलीवरी कर सकेंगे, और यकीन करें उसकी कास्ट भी नॉर्मल जिस तरह आम बाइक्स होती हैं, इसके फीचर्स भी ज़्यादा होंगे, और विद इन 6 मंथ आप उस कास्ट को रिकवर भी कर लेंगे। इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं होगी, कोई जनाब इसकी जो है वो फ्यूल नहीं होगा, और पोल्यूशन फ्री होगा, और यह है कि नई चीज़ होगी बिम्बर के अंदर भी और आज़ाद कश्मीर के अंदर भी नई चीज़ होगी। तो मैं सबसे पहले तो लोकली जो हमारे जो रेस्टोरेंट हैं उनको डिलीवरी के लिए हम ये बना कर दे सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई बाहर से अगर कोई बंदा हमसे कॉन्टैक्ट करता है, हुकूमती सतह पर तो हम क्या कह के थक गए हैं। हमारे जो सीनियर मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने माशाल्लाह अप्रिशिएट करते हैं, वो हौसला अफजाई करते हैं, सिर्फ मैसेज के हद तक या फ़ोन पे वो कह देते हैं। लेकिन एज अ फाइनेंशली बंदा कहे ना कोई स्पॉन्सर करें या हुकूमत की, अभी तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी रिसेंटली हमें वो अप्रिशिएट किया है। लास्ट टाइम थे जो अदनान साहब से, शायद अदनान खुर्शीद, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया। सिर्फ वो कहते ही हैं, लेकिन करें ना बंदा फिजिकली या प्रैक्टिकली या फाइनेंशियली वो सपोर्ट करें, वैसे नहीं करते। तो जो मैं इतना पैसा जो दूसरे जगह पे ज़ाया, मैं कहता हूँ कि इस तरह की जो नई चीज़ें बनाने में अगर आप करें, इसमें आज़ाद कश्मीर का नाम रोशन होगा, हमारे ज़िला बिम्बर का नाम रोशन होगा। और यह है कि वो चीज़ें जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, अब इलेक्ट्रिक कार जो बाहर से हम मंगवा रहे हैं टेस्ला मोटर की, मेरा जो आइडियल साइंटिस्ट है वो भी निकोला टेस्ला ही है। अब यकीन करें इतनी महंगी वो गाड़ी है, हम पाकिस्तानी तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते, जो रिच जो एलीट क्लास है वही उसको कर सकती है अफोर्ड, हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन वो सिर्फ क्या है, वो उनके ब्रांड के पैसे, उन पर इतना खर्चा नहीं आता। ये लोग जो जितने भी है बड़े ब्रांड, ये अपने ब्रांड के पैसे लेते हैं, नाम के पैसे लेते हैं, इन पे इतना कास्ट नहीं होती। तो हम यहाँ पर बनाएंगे एक तो 50%, मेरा तकरीबन 50% जो है उसकी कास्ट कम हो जाती है अगर हम इधर तैयार करें। और ये नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो ये है कि हुकूमती इदारे जो रिसर्च सेंटर्स हैं वो भी इसमें काम शुरू करें। खसूसी तौर पर हमारे वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी है जो फवाद चौधरी साहब, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि जनाब कम से कम दूसरे कामों से निकले, आप टेक्नोलॉजी के वज़ीर, आप टेक्नोलॉजी की तरफ आएँ। अब यकीन करें मैं एक अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ हुकूमत को, हुकूमत पाकिस्तान को, कि जो पाकिस्तान के अंदर एक NTC नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल बनाई गई थी, जिसकी डिग्री करवा रहे हैं। मैंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल की है मस्ट यूनिवर्सिटी से। तो उसका जो बिल है, ड्राफ्ट बिल, वो सेनेट के अंदर तकरीबन 4-5 साल से ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है, अभी तक वो मंजूर नहीं हुआ। तो भाई आप लोग डिग्री भी करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, सिर्फ फीसें लेने के लिए कर रहे हैं। आप आगे सर्विस स्ट्रक्चर भी तो बनाए ना। जितने भी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट है खसूसी तौर पर पाकिस्तान के अंदर, जितने भी इंजीनियर्स है, सर्विस स्ट्रक्चर ही को नहीं, फिर मजबूरन हमें ये है कि बाहर वालों को हमारी कदर है, हमें बाहर शिफ्ट होना पड़ता है। जी बिल्कुल, रहील की बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि ये हुनरमंद लोग आज़ाद कश्मीर में हों या पाकिस्तान में हों, जब इनकी अपने मुल्क में कदर नहीं की जाती तो ये बैरून मुल्क उन कदरदानों के पास जाने पर मजबूर हो जाते हैं, जो इनकी सपोर्ट भी करते हैं, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं, इनको नाम और मकाम भी देते हैं। ये पाकिस्तानी ही रहते हैं लेकिन वहाँ पे जाके अपनी खिदमत देते हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान से, वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक कादिर खान से इस प्रोग्राम की वसातत से हमारी ये अपील है। देखें, महकमा जंगलात पे आप करोड़ों अरबों रुपये खर्च कर रहे हैं,
महकमा मौलियात पे आप करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। महकमा वापडा जो आपका मेन रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, इन तमाम महकमों के लिए अगर ये नौजवान पोल्यूशन फ्री गाड़ियां बना सकता है, उसके बाद माहौल से मोहब्बत करने वाली जो कार है, मोटरसाइकिल है, वो बना सकता है, और फ्रंट लाइन पे जो काम कर रहे हैं लाइनमैन वापडा के बरकियात के, उनके लिए अगर ये काम कर सकता है तो इसकी सपोर्ट करनी चाहिए। दूसरे जो इन्होंने बात की कि बातें तो सब करते हैं लेकिन अमलन फाइनेंशियली सपोर्ट कोई नहीं करता। ये एक इन्होंने जो है ना अपना दुख बयान किया है, और इसमें मैं भी ये तायद करूंगा कि जब तक इस नौजवान की प्रमोशन हाई लेवल तक ना होगी ये अपना काम नहीं कर सकता। जैसे कि राइल ने बताया कि ये शमसी तवानाई से चलने वाली गाड़ी पाकिस्तान की आज़ाद कश्मीर की पहली गाड़ी बना सकता है। 50-50 लाख 60-60 लाख की गाड़ियां हम सिर्फ ब्रांड के नाम पे खरीदते हैं। अगर वही गाड़ी आपको अपने घर में आधे बजट में मिल जाती है तो बिलाशुबा आपको राइल जैसे नौजवानों की कदर करनी चाहिए और इनकी सपोर्ट करनी चाहिए। राइल, आखिर में आप जैसे बेशुमार नौजवान होंगे जो मतवस्त तबके से तलक रखते होंगे, जैसा कि आपने बताया कि मेरे वालिद एक सिक्योरिटी गार्ड हैं, तो ज़रूरी नहीं कि इल्म, जहानत और काबिलियत किसी एक घर की जो मिरास हो। अल्लाह ताला आपके वालिद साहब को ज़िंदगी हयाती दे, जिन्होंने आपको इस काम में बहुत सपोर्ट किया, और आपने ये कभी बात दिल पे नहीं ली। मैंने जैसे आपके इंटरव्यू से मुझे महसूस हुआ कि आपका तल्लक एक मतवस्त घराने से है। इसी तरह के बेशुमार नौजवान लड़के लड़कियां हैं जो हालात से तंग आकर या तो मुल्क छोड़ जाते हैं या अपना काम आधा अधूरा रह जाता है उनका। उनके लिए कोई पैगाम देना चाहे मोटिवेशन के लिए? जी बिल्कुल, आपने बात की तो सबसे पहली तो बात एक फिल्मी डायलॉग बोलूँगा कि छोटे छोटे लोग ही हमेशा बड़े बड़े काम करते हैं। तो ये जो आप नौजवानों के लिए पैगाम की बात कर रहे हैं, तो मेरा नौजवानों को सिर्फ एक ही पैगाम है कि खुदारा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। कि आपने जो एक वो माहौल अपना बनाया हुआ है पाशा भाई, जब एक बंदा उसको सब कुछ ज़रूरियात की चीज़ें मिल रही हैं, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, वो क्यों वो चीज़ बनाएगा, क्यों उसके बारे में सोचेगा, क्यों को वो नई नया आइडिया सोचेगा। तो मैं अक्सर जब लोग सो रहे होते हैं मैं कुछ सोच रहा होता हूँ। तो ये है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और अपने जो जूनियर्स हैं उनको सपोर्ट करें, उनको प्रमोट करें, उनको सपोर्ट करें जिस तरह की वो गाइडेंस। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी सीनियर्स हैं मेरे, मैंने जिससे भी कभी भी किसी मामले में कंटेक्ट किया है उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। बाज़ औक़ात कुछ लोग होते हैं जो कि नहीं, वो चाहते कि कोई बंदा आगे आए, उनके जो जूनियर्स हैं वो उनके आगे निकले। तो ये है कि एक बात याद रखें, जो इंसान जितना इल्म फैलाता है उसके अल्लाह ताला उसके इल्म में मज़ीद इजाफा करता है, और यह है कि वो खुद भी जो है उसकी बंदे की वैल्यू एक बढ़ती है। हमेशा अपने पास जो इल्म है वो दूसरों को भी बताएं। अब मैंने ये अनक बनाई है, मैं कहूँ जी मैं नहीं, भाई साहब भाई आप मुझे पूछते हैं कैसे बनी, इसके अंदर क्या क्या यूज़, मैं कहूँ नहीं मैंने नहीं बताना, ये तो गलत बात हो जाती है। अब जी। मुझसे जो भी बंदा पूछता है ये इसके अंदर क्या यूज़ किया, मैं उसको बताता हूँ, ए टू जी बताता हूँ, इसके अंदर ये टेक्नोलॉजी यूज़ की है, ये प्रोग्रामिंग हमने की है, ये इसके अंदर चीज़ें लगी हैं। तो क्या होगा, इसमें वो चीज़ ही बनेगी ना, वो बंदा भी ये है कि थोड़ा सा उसकी भी स्किल सामने आएगी। तो ये है कि कोई भी चीज़ छुपानी नहीं चाहिए, बताना चाहिए दूसरों को कि उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो यही मेरा नौजवानों का पैगाम है कि इस तरह के रिसर्च फील्ड में आए। दूसरी जो गैर ज़रूरी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, यकीन करें जो पॉलिटिक्स में ये ठीक है, अच्छी बात है, मेरा खुद भी इंटरेस्ट है काफ़ी पॉलिटिक्स में, लेकिन यह है कि कोशिश करें अपने आप को यूज़ ना होने दें पॉलिटिक्स में। अपने आप को यूज़ करना इस तरह के टेक्निकल कामों में यूज़ करें। और हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है कि एक तो NTC एक्ट को किया जाए, अप्रूव किया जाए, और नंबर 2 आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट टेक्निकल एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। अदारों से सियासी मदालत को ख़त्म की जाए। जितने भी हमारा इदारा है, टैप्टा का इदारा है या महकमा बरकियात का इदारा है, वहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। कोई भी इदारा, कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जो जब तक वो टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट नहीं करते। तो इसके अलावा इसमें हम मज़ीद भी एडिशन कर सकते हैं। मैं अभी बिहाइंड द कैमरा इनसे डिस्कस भी कर रहा था, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम भी है कि सामने कोई बंदा आएगा तो वो बता देगा, नाम बोल कर बताएगा कि सामने बंदा आ गया। फैमिली मेम्बर्स की उसके अंदर प्रोग्रामिंग के थ्रू उनके अंदर रिकॉर्डिंग हो जाती है, कोई भी बंदा आए। इसके अलावा वो जिसके ऊपर वो हाथ रखेंगे वो पढ़ कर बता देगा आवाज़ के ज़रिए कि ये लफ्ज़ लिखे हुए हैं। तो इसके अंदर मज़ीद अपग्रेडेशन भी की जा सकती है अगर हमें कोई इदारा, कोई रिसर्च सेंटर, कोई NGO, कोई हुकूमत हमें सपोर्ट करे तो। बहुत शुक्रिया राहिल। जैसे कि उन्होंने बताया कि आज़ाद कश्मीर में एक टैप्टा का इदारा भी मौजूद है जो टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से जो है ना जी काम कर रहा है। उसके भी किसी इदारे के बंदे ने इनसे अभी तक रब्ता नहीं किया। उसके अलावा जो मुतलका इदारे हैं आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के, अभी तक किसी ने भी इनसे रब्ता नहीं किया। तो ज़रूरत इस अमर की है कि इन नौजवानों को
बजाय कि ये अपना मुल्क छोड़ के बैरून मुल्क जाकर अपनी खिदमत सर अंजाम दें, अपने ही मुल्क में वो सहूलियात फराम करें। ये अदारों की, हुकूमत की और बसीयत शहरी हमारी ज़िम्मेदारी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुर्रम अफजाल पाशा को वॉइस ऑफ पाशा से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।